ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2C में जो ऑपरेशन ऑन होल नंबर है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछली वीडियो में बताया था पार्ट 6 में। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होगा, जिसमें ये दिया गया है वितरण नियम का उपयोग कर निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसका हमें उपयोग करके इस क्वेश्चन को हल करना है ना। तो सबसे पहले वो फार्मूला हम एक बार इसको फिर से दिखा देते हैं। a इंटू बी प्लस सी इजकल टू ए का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है आप प्लस, इसमें प्लस और माइनस दोनों में यह रूल कार्य करता है जो वितरण नियम है ना। तो a का इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। तो बच्चों, इसी नियम का हमें यहाँ उपयोग करना है। अगर ये क्वेश्चन दिया गया किस प्रकार के, ये भी हमें ध्यान देना है। अगर इस तरीके का दिया गया है, दोनों तो लागू होगा ना, या तो ये या तो ये। अगर इस तरीके का दिया गया तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर ये हमारा इस तरीके का पालन करता है तो हम कह देंगे कि ये हमारा वितरण नियम का पालन करता है। तो इसी तरह से हमको इसको हल करना है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे। 2005 को लिख सकते हैं 2000 प्लस 5 होगा ना, इंटू 2 2 5 225, यही होगा। देखिएगा बच्चों, अब इसका इसमें पूरा कर देंगे है ना। 2000 गुणे 225 प्लस, अब 5 का भी इसमें हो जाएगा 5 इंटू 2 2 5 है कि नहीं है। अब देखिए 2 का इसमें सिर्फ हम गुणा करेंगे, 2 पचे 10 और 2 दूना 4 1 5 और 2 दूना 4। ये जितने जीरो है यहाँ पर इसको नोट कर दीजिए, गुणा करने पर यही आएगा। फिर प्लस 5 पचे 25 और 5 दूना 10 2 12 और 5 दूना 10 से 11, ये ना है। अब सबको एक में प्लस कर दीजिए, 5 0 5 2 0 2 1 0 1 1 0 1 5 4, ये बच्चों हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर इसको इसमें हमने चेंज कर दिया। आप इसको भी रोक कर इसको भी लिख सकते हैं 220 प्लस 5 या 200 प्लस 25 है ना। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को लिख सकते हैं, दोनों में से जो भी चाहे आप इसको भी आप तोड़ कर लगा सकते हैं अलग अलग, फिर इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो ये हमारा इस रूल का पालन करता है। किस रूल से लगाना है? वितरण नियम का उपयोग करके है ना। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में, उसी क्वेश्चन का ये भी है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 2 मान है। ये क्या आपका 34,567 गुणे 128, 34,567 गुणे 78। इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक रूल आपका यहाँ पर कार्य करेगा जो वितरण नियम का पालन करता है। लेकिन मैं बच्चों एक और आपको एक नियम ही समझिए उसको, क्योंकि मैं आपको बताया था कि प्लस और माइनस ही ऐसा सिंबल होता है जो हमेशा पदों को अलग अलग करता है। क्या करता है? अलग अलग। कौन? प्लस और माइनस। कभी भी ध्यान दीजिएगा, हमेशा 2 संख्याओं, 2 पदों, ये जितने भी मान होते हैं उसको हमेशा अलग कौन करता है? प्लस और माइनस। यानी ये 2 ही सिंबल ऐसे होते हैं जो हमेशा इन सबको अलग करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, इस पद को अलग कर दिया और इस पद को अलग, यानी 2 पद हो गए ना। अब इन दोनों पदों में हम ये चेक करेंगे बच्चों, जो सिमिलरली हो यानी समान हो है ना, मिलता जुलता हो, हम सकल हो, उसको हम कॉमन के रूप में अलग करेंगे। कॉमन बच्चों जानते हैं ना, जिसको कहते हैं हम लोग उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ है ना, जो मिलता है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो है 34,567 34,567 दोनों हम सकल है ना। तो इन दोनों में से हम लोग एक पद को अलग कर देंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। कॉमन समझते हैं ना, सर्वनिष्ठ। यानी सलूशन आपका होगा बच्चों
इसमें से 34,567 को कॉमन कर दे, है ना। अब इन ब्रैकेट में जाएंगे तो बचेगा क्या, 128 माइनस 78। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 34,567 इंटू, जब संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल ना हो तो इंटू का सिंबल लेते हैं, यानी गुणा। अब देखिए माइनस से घटा दीजिए, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ पर 12 में से 7 गया 5, है ना। अब गुणा कर दीजिए, 5 7 35 को 5, 5 6 30 3 33, अब 5 5 25, 25 3 28, अब 5 4 20, 20 2 22, 5 3 15, 15 और 2 17, यही ना होगा। 0 बच गया, 0 लगा दीजिए, ये सब कहलाएंगे बच्चों आंसर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन जितने भी होंगे आप स्वयं हल करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया इफ x = 8 y = 6 हो, तो हमें ये बताना है, प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना होता है ना। तो इतना बराबर इतना होता है, तो ये तो सत्यापित करना है, लेकिन दोनों में वैल्यू रखते हुए x की जगह 8 रखेंगे, y की जगह 6, दोनों में रखेंगे। दोनों का मान इक्वल आना चाहिए। ठीक है, रखते हैं। x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू रखिए, बीच में कोई सिंबल नहीं है तो क्या लेंगे, गुणा का सिंबल लेंगे, और यहाँ 8 + 6। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 8 × 8 प्लस 2 × 8 × 6 प्लस यहाँ पर रखेंगे 6 × 6। ठीक है ना। अब इसके बाद ये सिंबल प्लस का है बच्चों, 8 6 14 हो गया, और यहाँ पर भी 14 ही होगा ना। यहाँ पर 18 64 को 4, और यहाँ पर देखिए बच्चों 8 × 2 = 16, और 16 × 6 = 96, और ये 6 6 के 36। ठीक है, अब 14 का 14 में जब हम गुणा करेंगे बच्चों तो आपका 196 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा करके चेक कर लीजिए, 14 × 4 = 96, सॉरी कितना होगा, 14 × 4 = 56, और 14 कम 14 5 19। अब बराबर में आते हैं, 6 6 12 और 4 16, 3 और 9 12, 12 6 18, 18 बताइए बच्चों, ये दोनों मान हमारे इक्वल है ना। ये सत्यापित हुआ, यानी ये प्रूव्ड हो गया, है ना। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, 85 किलोमीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। तो एक बार ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर यदि हम लोग सोल्यूशन में आते हैं तो पहले लिखेंगे 1 किलोमीटर = ध्यान दीजिएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 मीटर में 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, यह ना होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और जब इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं बच्चों तो आपका 1 किलोमीटर में निकल आता है सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1 किलोमीटर बराबर हो गया इन दोनों का गुणा 1000 × 100 बराबर हो जाएगा 3 0 इसमें 2 0 इसमें तो
5 जीरो ना, 3 4 5 है ना। यानी 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर बच्चों हो गया? 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं तो 85 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? जब 1 किलोमीटर में इतना हो रहा है तो 85 में हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? इसलिए 85 किलोमीटर बराबर है ना 85 का इसमें गुणा करेंगे बस। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है ना। 85 का 85, 1 2 3 4 5 ये बच्चों हो जाएगा सेंटीमीटर है ना। हाँ सर, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आप लगाइएगा तो इसको आप न लिख के आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 लाख, और 1 लाख का डायरेक्ट उसमें आप गुणा कर देंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपको सिर्फ समझने के लिए बताया गया है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर रुपया बड़ा होता है या पैसा, है ना। बात तो पैसे की होती है, लेकिन बड़ा जो होता है रुपया होता है ना। रुपया बड़ा होता है, उससे छोटा पैसा होता है। यानी जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि 1 रुपया बराबर 1 रुपया, यहां साइड में लिख देते हैं। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। अगर 45,000 रुपये में कितना पैसा होगा? तो वह जब यहाँ पर वही चीज लिखेंगे कि चूंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 45,000 रुपया बराबर 45,000 रुपया बराबर 45 का इसमें गुणा कर देंगे, यही ना। तो 45 कितने जीरो? 3 2 5, 3 2 5, इतना बच्चों हो जाएगा पैसा। ठीक है बच्चों, अब आता है अगले क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन पे आपका फोकस होना चाहिए बच्चों। राम प्रतिदिन 3 घंटे खेलता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन का अर्थ होता है डेली बेस। डेली बेस समझते हैं ना, यानी एक दिन के बाद फिर अगले दिन, गैपिंग नहीं होनी चाहिए। यानी प्रत का मतलब एक, दिन का मतलब तो जान रहे हैं, है ना। तो एक एक दिन जो आता है वही कहलाता है हमारा प्रतिदिन। तो राम प्रतिदिन 3 घंटे खेलता है, यानी रोज रोज खेलता है ना। और वह प्रतिदिन कितने सेकंड खेलता है, यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। कितने मिनट होता है? और 1 मिनट बराबर बच्चों 60 सेकंड होता है, यही ना। और जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो घंटा बदल जाता है सेकंड में। तो आपका हो गया 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। ठीक है बच्चों, सेकंड के ऊपर डबल डैश होता है, मिनट के ऊपर 1 सेकंड डैश, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि चूंकि 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, तो हमको बताना कितना है? 3 घंटा। तो सिर्फ हम गुणा कर देंगे ना, 3 गुणे 3600
कितना निकल के आया बच्चों? 3 छक्के 18 और 3 तरीके 9 ये 10, 10,800 सेकंड। ये बच्चों हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति एक दिन में, सिर्फ एक दिन की बात हो रही है, 8 घंटे कार्य करता है। जब एक व्यक्ति एक दिन में 8 घंटा काम करता है तो कार्य में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें अगला जो पॉइंट दिया है वो कह रहा है एक वर्ष में। एक वर्ष का मतलब समझते हैं ना, है ना? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं दिया गया है बच्चों? 365। तो जब एक दिन में 8 घंटा कार्य करता है तो हम बता देना 365 दिन, है ना? सॉल्यूशन में आएगा बच्चों। पहले तो लिख देते हैं एक वर्ष बराबर 365 दिन, है ना? तो लिखेंगे क्या? एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है ना? तो लिखेंगे एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर 6 घंटे। कौ घंटे? एक दिन का कार्य कंप्लीट करता है 6 घंटे में, तो 365 दिन का कार्य बराबर 6 का इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है बच्चों, कितना आएगा? 6 से 30, 6 के 36, 36 और 3 39, 3 18, 18 3 21, 2190 घंटा हो गया बच्चों, है ना? हमको इसमें पूछ क्या रहा है? मिनट। तो 1 घंटा में कितने मिनट होता है? 2190 गुणे घंटा को बदल देंगे मिनट में, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना बच्चों? 1 घंटा में 60 मिनट, घंटा को बदल दीजिए मिनट में, तो 60 मिनट लिख देंगे। गुणा कर दीजिए 0 0 और 6 बच्चों को 4, 6 1 6, 6 5 11, एक हासिल हो गया, और 6 दूना 12, 12 1 13, है ना? इतना हो जाएगा बच्चों मिनट। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन जितना भी बताया गया है इसको आप स्वयं नोटबुक पे लिखेंगे और रफ भी पर नोट करेंगे पहले, इसके बाद नोटबुक पे, और इसके बाद इस क्वेश्चन को आप अपने से स्वयं लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, तो आज के दिन इतना ही। अब हम अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 8 में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।